होली क्यों मनाई जाती है? होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, भाईचारे और रंगों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं हैं। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की कथा। बुराई पर अच्छाई की विजय। होलिका दहन की कथा भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। हिरण्यकश्यप एक अहंकारी राजा था जिसने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह खुद को अमर समझने लगा और चाहता था कि हर कोई उसे भगवान माने। लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वे अपने पिता की बात नहीं मानते थे। इससे हिरण्यकश्यप नाराज हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक दिव्य वस्त्र था जिसे पहनने पर आग उसे जला नहीं सकती थी। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी और खुद सुरक्षित रहेगी, जबकि प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इस घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान कृष्ण और राधा की होली। रंगों का त्योहार। भगवान कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे और गोपियों के साथ रंग खेलते थे। कृष्ण का रंग गहरा था और उन्हें चिंता थी कि राधा और बाकी गोपियां गोरी हैं, वे उन्हें पसंद नहीं करेंगी। उनकी मां यशोदा ने सुझाव दिया कि वह राधा और गोपियों पर रंग डाल दें, जिससे सभी रंगीन हो जाएं। इस तरह रंगों की होली की शुरुआत हुई, जिसे प्रेम और आनंद का प्रतीक माना जाता है। आज भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में विशेष रूप से राधा कृष्ण की होली मनाई जाती है। कामदेव और भगवान शिव की कथा। बसंत ऋतु का स्वागत। जब माता सती, शिव की पहली पत्नी, ने आत्मदाह किया तो भगवान शिव ने संसार से दूरी बना ली और ध्यान में लीन हो गए। इस बीच राक्षस ताड़का और उसके पुत्रों के अत्याचार बढ़ने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि शिव की ध्यान अवस्था टूटे ताकि वे पार्वती से विवाह करें और उनके पुत्र कार्तिकेय जन्म लें, जो राक्षसों का अंत करेंगे। इस उद्देश्य से कामदेव, प्रेम के देवता, ने भगवान शिव की ध्यान अवस्था भंग करने के लिए पुष्प बाण चलाया। शिव को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में रति, कामदेव की पत्नी, के आंसुओं और प्रार्थना के कारण शिव ने उन्हें पुनर्जीवित किया, लेकिन अदृश्य रूप में। इस घटना के बाद बसंत ऋतु और प्रेम का त्योहार होली के रूप में मनाया जाने लगा। वैज्ञानिक महत्व। होली का समय सर्दी के अंत और गर्मी की शुरुआत का संकेत देता है। इस समय वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण अधिक होते हैं। होलिका दहन से वातावरण शुद्ध होता है। रंगों में प्राकृतिक औषधीय तत्व होते थे जो त्वचा और शरीर के लिए लाभदायक होते थे। निष्कर्ष, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें क्रोध, घृणा और अहंकार को छोड़कर प्रेम, मस्ती और मेलजोल के रंगों में रंग जाना चाहिए। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।